साल था 1974। जगह एमिटीविल, लॉन्ग आइलैंड। एक शांत सा शहर। जल्द ही एक भयानक रहस्य के लिए जाना जाएगा। एक 12 ओशन एवेन्यू पर एक बड़ा सा डच कॉलोनियल घर खामोश खड़ा था। इसके अंदर एक काला सच छुपा था। 1 साल पहले इसकी दीवारों के भीतर एक भयानक नरसंहार हुआ था। अब घर खाली था। उस त्रासदी की एक खौफनाक याद जो वहां घटी थी। एमिटीविल की डरावनी कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है। लुत्स परिवार, जो इस बुराई से अनजान था, इस घर से हमेशा के लिए जुड़ने वाला था। जॉर्ज और कैथी लुत्स अपने 3 बच्चों के साथ एक नई शुरुआत के लिए उत्साहित थे। वे घर का इतिहास जानते थे, लेकिन वे रुके नहीं। उन्हें विश्वास था कि उन्हें अपने सपनों का घर मिल गया है। दिसंबर 1975 में लुत्स परिवार एक 12 ओशन एवेन्यू में आ गया। वे एक साधारण परिवार थे, अपने नए घर में खुशहाल यादें बनाने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन घर के कुछ और इरादे थे। तुरंत ही अजीब और बेचैन कर देने वाली घटनाएं होने लगीं। परिवार ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उन्हें घर की बनावट का दोष दिया। हालांकि ये घटनाएं तेजी से परेशान करने लगीं। पूरे घर में एक दुर्गंध फैली हुई थी, जबकि घर एकदम साफ था। कैथी हर रात 3:15 पर उठ जाती थी, जिस वक्त हत्याएं हुई थीं। बच्चों ने ठंडे स्थानों और बेचैनी महसूस होने की शिकायत की। जॉर्ज, जो कभी एक नर्म मिजाज इंसान थे, अब चिड़चिड़े और गुस्सैल होने लगे थे। परिवार का कुत्ता हैरी घर में घुसने से इनकार कर देता, दरवाजे पर खड़ा रोता रहता। असाधारण गतिविधियां बढ़ने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। रात के सन्नाटे में पैरों की आहट सुनाई देती। दीवारों से हरी चिपचिपी चीज रिसती थी। बच्चों ने अंधेरे से लाल आंखें उन्हें घूरते देखने का दावा किया। कैथी को लगा कि किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया है और उसे बिस्तर से नीचे फेंक दिया है। जॉर्ज को हत्याओं के भयानक सपने आने लगे। उनका दावा था कि उन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अपने डर के बावजूद लुत्स परिवार घर में ही रहा। उनका मानना था कि वे उस बुराई पर काबू पा सकते हैं जो उन्हें घेरे हुए थी। वे घर में बरकत के लिए एक पादरी को लाए। पादरी ने घर में प्रवेश करते ही डर का एक अजीब एहसास महसूस किया। जैसे ही उन्होंने बरकत शुरू की, उन्हें एक आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें कहा, बाहर निकलो। वे घर से भाग गए। उनका हाथ किसी अदृश्य ताकत से जल गया था। लुत्स परिवार ने 28 दिनों तक भयानक आतंक सहा। असाधारण गतिविधियां इतनी तेज हो गईं कि उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा। आखिरी बार तब हुआ जब वे एक रात जागे तो उन्होंने अपने फर्नीचर को उल्टा पाया और दीवारों पर शैतानी प्रतीक बने हुए थे। भयभीत और हारे हुए लुत्स परिवार आधी रात को घर छोड़कर भाग गया, अपना सारा सामान पीछे छोड़कर। वे कभी भी 112 ओशन एवेन्यू वापस नहीं आए। एमिटीविल की डरावनी कहानी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या यह एक सच्ची कहानी थी या एक शरारत? लुत्स परिवार अपनी कहानी पर अड़ा रहा। उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लिए। असाधारण घटनाओं की जांच करने वाले लोग घर की ओर आकर्षित होने लगे। अजीब घटनाओं और विद्युत चुंबकीय रीडिंग का दस्तावेजीकरण करने लगे। आज तक एमिटीविल की डरावनी कहानी लोगों को मोहित और भयभीत करती है। ओशन एवेन्यू का वह घर इस बात की एक खौफनाक याद दिलाता है कि सबसे साधारण जगहों पर भी अंधेरा छिपा हो सकता है। ये कहानी एक भयानक चेतावनी के रूप में काम करती है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए और कुछ घरों में ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें जानना ही बेहतर होता है।